हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो है टॉप 40 VBI वायरल क्वेश्चन साइंस का देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, त्वरण का SI मात्रक क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दूरी को कौन मापता है, ऑडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या करता है, उसका चाल मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन सा सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि V बराबर क्या होता है, U+AT होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 3 का ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, M×V होता है, यानी संवेग कहते हैं इसको। क्या कहेंगे, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। और संवेग का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी का। अगला, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है, तो तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया, तो गति का तृतीय नियम। और गति के द्वितीय नियम से हम लोग किसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो बल का। और बल बराबर क्या होता है, F बराबर M×A। और बल का SI मात्रक न्यूटन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल g है उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल G का जो यानी गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका मान कितना होता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, धनुष की तनित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित होता है। सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन अगर कार्य करने की क्षमता पूछते तब इसको हम लोग ऊर्जा बोलेंगे। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो आप लोगों को पता होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv²। तो किसको 2 गुना करने बोला है, वेग को। ठीक है, तो जिसको नहीं करना है उसको आप काट दीजिए। तो वेग को जब डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है, तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है गैस में, फिर द्रव में, और उसके बाद किस में होता है, ठोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति का SI मात्रक तो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच सही संबंध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 1 सही होगा कि वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर जो है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो क्या है, पदार्थ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित रहता है। ठीक है, तो द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन कपड़ा जो है गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो सूती कपड़े जो होते हैं वो गर्मियों के दिनों में अधिक आरामदेह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो ऑक्सीजन जो है आपका एक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन कौन सा होगा, समुद्री जल। अगला, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो दूध। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 1.8 ग्राम जो है जल में अणुओं का संख्या पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग अणुओं का संख्या। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि 1 मोल में जो है कितना अणु होता है। 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पे मोल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान
बटे क्या करना है, अनुभार। अनुभार किसका, तो यहाँ पे जल का H2O का। और H2O देखिए द्रव्यमान कितना दे रखा हुआ है, 1.8 दे रखा हुआ है। और जल का जो H2O का होता है आणविक द्रव्यमान वो कितना होता है, ये आपका 1 गुना ये 16 गुना आपका जो है ये आपका हो जाएगा 18 एक तरह से, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से आपका आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा 1/10, यानी ये 1/10 मोल आ गया। अब देखिए तो 1 मोल में जो है आपका कितना दे रखा हुआ था, 6.022 × 10⁻23 और आया कितना 1/10 मोल। अच्छा 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, यानी इससे गुना कर दीजिए। यानी जैसे यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, तो 23 जीरो है तो एक कम हो जाएगा, यानी 6.022 × 10⁻, कितना हो जाएगा 22। तो किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, ठीक है, यानी किसके कितना मोल होगा इसमें, ठीक है। तो उसी तरह से बनेगा जैसा भी बताएं, ठीक है, कि दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये आपका हो जाएगा आपका कितना 5 3 8 और 3 2 5, यानी ये 58.5 आ रहा है। और ये दिया गया द्रव्यमान कितना है 5.85 और ये 58.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब चेंज करिए कितना आ जाएगा 1/10 मोल। तो 21 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व जो है वो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन। अगला कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन का। अगला देखिए, किसी तत्व के परमाणु में जो है 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। पूछ रहे तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे कितना होगा, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है हम लोग निकालते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन दिया हुआ है 17 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 18, तो 17 और 18 कितना हो गया 35। तो 24 का ये आंसर सही होगा। अगला देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 1 2 8 10 1 11। आत्महत्या का थैला कौन कहलाता है, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं हम लोग, तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ट्रेकिड्स किस में पाए जाते हैं, जाइलम में। और जाइलम क्या काम करता है, जल और खनिज लवण का वहन करता है। और ये जो जल और खनिज लवण का वहन करता है वो नीचे से ऊपर की ओर करता है, लेकिन फ्लोएम जो है जब भोजन का संवहन करेगा तो वो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में करता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं, तो अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति, तो पक्षियों और मेढकों के जो रक्त की प्रकृति होती है क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, शीत होते हैं। नेक्स्ट, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, तो जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह है वो स्तनधारी वर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ में जो है विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निद्रा रोग किससे उत्पन्न होता है, तो ट्रिप्नोसोमा से होता है। अगला, मलेरिया का रोग वाहक है, तो मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करता है, तो मच्छर, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अगला देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। नेक्स्ट, अतिचारण का संबंध है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चराएंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो जैव रसायन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों के लिए जो कम मात्रा में चाहिए, कौन सा है, जस्ता, लेकिन ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो वृहत पोषक तत्व हैं, ये अभी याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, एक संश्लेषित उर्वरक है, तो संश्लेषित उर्वरक किसको बोलते हैं, यूरिया, DAP यही सब जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग संश्लेषित उर्वरक बोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टॉप 40 BPI क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले आप इनको एक बार अच्छे से देख लें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।